बॉलीवुड से बड़ा दोगलेबाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पैसा है, पावर है, ग्लैमर है और इन्हीं के बीच में है दोगलेबाजों की बहुत बड़ी टोली। जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है, इन्हीं दोगलेबाजों के चेहरे सामने आने लगे हैं। very smart. They are really smart. They know a film. जब वो देखते हैं उनको समझ में आता है कि कौन सी फिल्म प्रोपेगेंडा है और कौन सी फिल्म का इंटेंट करेक्ट है। इसलिए जितने भी लोग धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं, आज समय आ गया है उन सब की धोती खोलने का। आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के असली प्रोपेगेंडा पे बात करेंगे कि कैसे बॉलीवुड सदियों से हिंदू धर्म को टारगेट करता आया है। पूज्य राम जी गया होगा झक मारने के, लेकिन उस समय किसी में भी हिम्मत नहीं हुई बॉलीवुड को आईना दिखाने की। और आज जब बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने एक मूवी क्या बना दी, पूरा बॉलीवुड उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो का आना बेहद जरूरी था, जहां हम बॉलीवुड को अच्छे से एक्सपोज करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये खेल शुरू होता है बहुत ही प्यारे शब्द सेक्युलरिज्म से। बॉलीवुड ने दशकों तक हमें सिखाया कि सेक्युलरिज्म आखिर होता क्या है, लेकिन बॉलीवुड की डिक्शनरी में इसका मतलब बिल्कुल अलग था। इसे समझने के लिए B.R. चोपड़ा की फेमस फिल्म आवाम का ये कोर्ट सीन देखिए। सीन में एक कैरेक्टर है अमर कुमार। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। जब उसे भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाने को कहा जाता है तो वो साफ इनकार कर देता है और साथ ही एक भारी भरकम डायलॉग भी मारता है कि मैं हिंदू होने से पहले एक हिंदुस्तानी हूँ वगैरह वगैरह। ये सुनने के बाद थिएटर में सभी लोगों ने तालियां बजाई होंगी और कहा होगा कि कितना देशभक्त आदमी है। लेकिन रुकिए, उसी फिल्म में एक और किरदार आता है कर्नल जैदी। अब क्या डायरेक्टर कर्नल जैदी से ये शब्द बुलवाता है कि मैं मुसलमान होने से पहले एक हिंदुस्तानी हूँ? बिल्कुल नहीं। देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सीड थी जो कि दिमाग में धीरे धीरे डाला गया। इस तरीके से बॉलीवुड आपको बता रहा था कि अगर आप मेजॉरिटी रिलीजन से आते हैं तो आपको अपनी रिलीजियस भावनाओं से दूर रहना चाहिए, तभी तो आप सेक्युलर और असली हिंदुस्तानी कहलाएंगे। वहीं बॉलीवुड दूसरी कम्युनिटी पर जरा भी बात नहीं करता, सारा टारगेट हिंदू धर्म पर ही किया जाता है। और ये सीन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस तरह से बॉलीवुड ने कई बार हिंदू धर्म का अपमान किया है। एक औरत थी, उसके एक साथ दो लफड़े थे, राम और श्याम। एक बार क्या हुआ मालूम है? राम और श्याम दोनों गेम बजा रहे। खैर, अब आते हैं इस ब्रेन वॉश के दूसरे लेवल पर, जहां हमारे देवी देवताओं को किस तरह से मॉडर्न कल्चर के नाम पर आइटम सॉन्ग्स में डाल दिया गया। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये गाना याद ही होगा। इसे करण जौहर ने ही बनवाया था। यहाँ राधा जी पर ऐसा गाना बना दिया, लेकिन सारे लोग चुप थे। वहीं भगवान कृष्ण को भी फिल्मों में एक फ्लर्टी के रूप में बताया गया है। आप शक्ति कपूर की मूवी का ये सीन देखिए। मुकुट माथे पर, मोर पंख और ये बांसुरी, ओ मेरी राधा। मेरा नाम राधा नहीं रुक्मणी है। और इन सारी चीजों को नाम दिया गया है सिनेमैटिक लिबर्टी या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस पर तो किसी ने सवाल तक नहीं किया। और आपको एक और बात बताऊं, आप सोच के देखो कि क्या बॉलीवुड ऐसी सिनेमैटिक लिबर्टी लेने की हिम्मत किसी और धर्म के साथ कर सकता है? बात है 1994 की, जब संगीतकार नदीम श्रवण ने एक आइटम सॉन्ग बनाया या मुस्तफा। सिर्फ गाने के इस टाइटल की वजह से पूरे देश भर में दंगे हो गए थे। यहीं से बॉलीवुड ने एक अनकहा रूल बना दिया कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाना कूल और कॉमेडी होगा, लेकिन माइनॉरिटी के धर्म पर एक भी शब्द बोलना मना है, क्योंकि इससे तो दंगे हो सकते हैं। और तो और केवल भगवान ही नहीं, इनका अगला निशाना था हमारी मातृभाषा हिंदी। आप राजेश खन्ना की हिट फिल्म बावर्ची का एक डायलॉग उठा लीजिए। हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है, उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों बहनें, जैसे कि हम और आप। वहाँ शुद्ध हिंदी बोलने वाले को एक वीक और कॉमेडियन कैरेक्टर दिखाया है, वहीं प्रॉपर उर्दू बोलने वाले को एक अल्फा मेल की तरह दिखाया है। अब ये कोई तुक्का तो नहीं हो सकता। सोचा जाए तो इस तरह से हर भारतीय के दिमाग को ट्रेन किया जा रहा था कि हिंदी बोलना बैकवर्ड होने की निशानी है। वहीं उर्दू बोलने वाले हमेशा इलाइट और क्लास के लोग होते हैं। यहाँ तक तो आप बॉलीवुड के आधे गेम को समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने और परतें खोलता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। तो आप पुरानी फिल्मों को ध्यान से देखना, आपको एक पैटर्न नजर आएगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी लुटेरा, गुंडा या फिर रेपिस्ट होगा, उसके गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक होगा। इसी तरह से 1957 की एक क्लासिक फिल्म मदर इंडिया को देखिए। लाला नाम का कैरेक्टर हीरोइन के साथ दुष्कर्म करता है, लेकिन इस घिनौने काम को करने से ठीक पहले कैमरा फोकस करता है कि लाला तो आरती कर रहा था। उसके बाद 80s की फिल्म राम तेरी गंगा मैली आती है। पवित्र बनारस के घाटों पर हीरोइन परेशान है, मदद मांग रही है और फिर उसके साथ दुष्कर्म होता है। और ऐसे में बैकग्राउंड म्यूजिक पता है क्या चलता है? पवित्र
पवित्र मंत्रों का जाप। आपको समझ आ रहा है कि कैसी क्रिएटिविटी डायरेक्टर के दिमाग में आई होगी जो वो ऐसे सीन पर पवित्र मंत्र चला रहा है। असल में इनका टारगेट था कि एक आम इंसान जब आरती सुने या फिर पूजा पाठ देखे तो उसके दिमाग में एक डर बैठ जाए और वो हिंदू धर्म को लेकर नेगेटिव फील करने लगे। इसी तरह से बॉलीवुड हमें सालों से पागल बनाता आ रहा है। अब अगर हम इतिहास की भी बात करें तो 1982 में अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म आई थी बेमिसाल। इस फिल्म का एक सीन देखिए जहां राइटर ने कितनी सफाई से पूरे इतिहास को बदल दिया। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर कहते हैं कि कश्मीर इकलौता हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा है, और हीरोइन भी इम्प्रेस होकर कहती है कि हाँ, मुगलों का कोई जवाब नहीं। अब जरा सोचिए कि जिस कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा गया है, जो हजारों सालों से शैविज्म और कश्मीरी पंडितों की तपोभूमि रही, उस कश्मीर को मुगलों ने खोजा है। वाह! अब ये कोई गलती तो नहीं हो सकती, बल्कि इसके जरिए हमारे दिमाग में कुछ और फीड किया जा रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं और अब बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो रुकिए मेरे दोस्त, अगर हम पीके और ओ माय गॉड जैसी मूवीज को हटा भी दें तो ये सेक्युलर की आड़ में हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का ट्रेंड आज भी चल रहा है। जैसे 2019 में आई मूवी मरजावा ही देख लो, वहाँ विलन तिलकधारी है और वो कहता है कि मैं राक्षस नहीं बल्कि विष्णु का अवतार हूँ। मदद मिलेगी हर किसी को, मांगो या अली से या बजरंगबली से। वहीं हीरो और उसके दोस्त जो दूसरी कम्युनिटी से आते हैं वो मसीहा और सेक्युलर दिखाए गए हैं, पर उस टाइम पर ये सब देखने के बाद भी किसी की आवाज नहीं निकली कि ये सब गलत है। विष्णु की जान उखाड़ूंगा जड़ से। और अब यही बॉलीवुड आदित्य धर के पीछे पड़ गया है कि उन्होंने गलत मूवी बना दी। कुछ लोग मूवी को तो प्रोपेगेंडा कह रहे हैं और कुछ लोग ना जाने किस किस नाम से आदित्य धर को बुला रहे हैं, लेकिन अगर आप सारे डॉट्स को जोड़ो तो आपको बॉलीवुड का पैटर्न समझ आ जाएगा, जहां आवाम मूवी का सेकुलरिज्म, राधा पर आइटम सॉन्ग, कृष्ण जी पर मजाक और ना जाने क्या क्या हमें दिखाया गया है। ये सब आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। असल में देखा जाए तो इन्हें एक ऐसी जनरेशन बनानी थी जो अपने धर्म से शर्म महसूस करे, और आज यही बॉलीवुड जब धुरंधर और धुरंधर 2 मूवी देखते हैं तो ये चिल्लाने लगते हैं कि आदित्य धर ने प्रोपेगेंडा मूवी बना दी। इसी तरीके से बॉलीवुड का दोगला चेहरा आज सबके सामने आ चुका है। लेकिन अब देखा जाए तो आज का वक्त बदल रहा है और आज का यूथ जानता है कि उन्हें किस तरीके से लोग ब्रेन वॉश कर सकते हैं। आज के समय में आप इंटरनेट पर झूठ बोलकर बच नहीं सकते। बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि बॉलीवुड किस किस मूवी में हिंदू धर्म का अपमान करते आया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और डार्क किस्से के साथ।